तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बोल्ट ऑडियो प्रो बेस क्यू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये एक वायरलेस हेडफोन है और इसकी जो कीमत है वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। इसकी कीमत की बात करूँगा मैं वीडियो के अंदर, तो तब तक बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास है बोल्ट ऑडियो का प्रो बेस क्यू और ये एक बजट हेडफोन है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि 1000 रुपये से नीचे कोई हेडफोन आता है जो हम गेमिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस भी हो। तो ये जो हेडफोन है वो आपकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकता है। तो जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है और हेडफोन की जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी मिल जाती है। तो दोस्तों आपको, अगर आपने इससे पहले भी कहीं अनबॉक्सिंग देखी है तो आपको जो पैकिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। दूसरी जो वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो पैकिंग है वो कुछ और तरीके से आई थी, लेकिन मैं बजट को रेंज में रखते हुए मैं मान सकता हूँ कि ऐसी पैकिंग भी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एसेसरीज़ की। तो एसेसरीज़ के रूप में हमें क्या मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी बोल्ट ऑडियो प्रो बेस आते हैं उनके अंदर जो एसेसरीज़ है वो कुछ इसी बॉक्स के अंदर आती है। तो ये कुछ पेपर वर्क है और इसकी तो मुझे ज़रूरत लगती नहीं है कुछ खोलने की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो चार्जिंग केबल है। और जो चार्जिंग केबल है, अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये मुझे ठीक ठाक लगी है और ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है क्वालिटी, आप यूज़ कर सकते हो, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। वही अगर मैं इसकी ऑक्स केबल की बात करूँ तो ऑक्स केबल दूसरी वीडियोस में मैंने देखा है कि वहाँ पर गोल्ड प्लेटेड वाली जैक है वो मिला है उन लोगों को, और यहाँ पर जो क्वालिटी है वो सेम ही है, लेकिन जो गोल्ड प्लेटेड है वो हमें नहीं मिला है, हमें एक नॉर्मल जो ऑक्स केबल मिलती है वैसी मिली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें मिल जाते हैं बोल्ट ऑडियो प्रो बेस क्यू, और ये एक वायरलेस के साथ साथ वायर्ड हेडफोन भी है। तो जल्दी से मैं इसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी की, उससे पहले एक अच्छा सा काम कर लेते हैं हम। तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये पूरा हेडफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर कहीं भी मेटलिक या फिर कोई और दूसरी जो चीज़ होती है वो यूज़ नहीं है, पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पर भी प्लास्टिक है, यहाँ पर भी प्लास्टिक है और पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ। ये फोल्डेबल हेडफोन है, इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और ये इतने घूम भी जाते हैं, यानी कि लगभग 90 डिग्री पे ये रोटेट भी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आप इस तरीके से रख भी सकते हो। और अगर मैं इन हेडफोन्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, क्योंकि प्लास्टिक की बिल्ड है, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये ड्यूरेबल हैं या नहीं है। तो इतना कुछ स्ट्रेच करने के बाद भी मुझे लगता नहीं कि कोई आवाज़ आती है, लेकिन जो इसकी पत्तियाँ हैं ये थोड़ी सी जहाँ से ये ओपन होता है या फिर आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेच होता है या फिर एडजस्ट होता है, ये हल्की सी पतली लगी मुझे। अगर ये करते वक्त आपने थोड़ा सा इसे बेंड कर दिया तो ये यहाँ से टूट सकता है। बाकी ऐसी और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये हल्की लगी। जब इसे आप ओपन करोगे और हल्का सा अगर बेंड हो गया, ज़्यादा हल्का नहीं, ज़्यादा हल्का सा बेंड हो गया तो ये टूट सकता है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं मैं अगर इस हेडफोन की कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो क्वालिटी है और जो स्टिचिंग है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर आप इसको निकाल नहीं सकते हो, ये फिक्स है, और इसको आप वॉश नहीं कर सकते हो निकाल के, तो ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता। और जो ये पूरा हिस्सा है ना, ये भी प्लास्टिक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके स्क्रैचेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से आएंगे। और अगर आपने इसे रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करा तो शायद हल्का सा ये क्रैक भी हो सकता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि ये एक बजट हेडफोन है और इसकी जो कीमत है मैं आपको बता दूं वो सिर्फ 999 है। 999 के अंदर आपको एक वायर हेडफोन मिलना ये काफ़ी बड़ी बात होती है, जबकि ये एक वायरलेस हेडफोन है। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे बटन दिए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन, प्ले पॉज इसी बटन से होगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 बटन और हैं जो स्किप करने के लिए, यानी कि आपके सॉन्ग को स्किप करने के, नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए काम आएंगे। यहाँ पर आपको कॉल
अटेंड करने का और कट करने का जो ऑप्शन है वो इस बटन से मिल जाता है। वहीं यहाँ पर आपको एक मिल जाती है पावर यानी कि लाइट छोटी सी, यहाँ पर माइक्रोफोन और यहाँ पे ऑक्स केबल का सपोर्ट और यहाँ पर चार्जिंग के लिए भी सपोर्ट दिया हुआ है। हेडफोन के अंदर भी आपको कोई नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए माइक नहीं मिलता क्योंकि एक बजट हेडफोन है और इसके अंदर नॉर्मल माइक मिलना भी बहुत बड़ी बात है और वो तो आपको मिलता ही मिलता है। अगर मैं इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन नहीं दिया हुआ है, ना ही इसके अंदर ये पता लग रहा है कि ड्राइवर साइज़ कितना है, क्योंकि बोल्ट ऑडियो कभी भी अपना जो ड्राइवर साइज़ है वो नहीं बताता है कि कितना है। अगर मैं इसे स्नग फिट की बात करूं कि कितना फिट आते हैं ये हेडफोन, और ये एक ओवर द ईयर हेडफोन है, जबकि अगर थोड़ा सा अगर इनका साइज़ छोटा होता तो ये ऑन द ईयर हेडफोन बन जाते, लेकिन थोड़ा सा इनका साइज़ है वो बड़ा है। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी दूसरे हेडफोन से तो आप देखेंगे कि दोनों की साइज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। ये थोड़े से बड़े हैं जबकि ये थोड़े से छोटे हैं, और ये हैं ग्लाइड 510 जबकि ये हैं रोबेस क्यू। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट ज़्यादा नहीं है इन हेडफोन्स का, लगभग 150 ग्राम के लगभग वेट है, और वो इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बेस करता है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी पूरी प्लास्टिक की है और कुछ ज़्यादा वेट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वाला ईयर कप ज़्यादा भारी है या फिर ये वाला ईयर कप ज़्यादा भारी है, ऐसा कोई भी नहीं है, पूरा ही बराबर है। अगर मैं इस हेडफोन की बैटरी बैकअप की बात करूं तो लगभग आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ये वाले हेडफोन प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें आपको चार्जिंग टाइम लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे लगता है इसको चार्ज करने पे। उसके बाद आपको 8 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी साउंड क्वालिटी की, तो उसके लिए मैं आपको इसका जो साउंड है वो माइक्रोफोन के थ्रू सुना दूंगा, इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो भी, और इसमें से कितनी साउंड लीक होती है वो चीज़ भी बता दूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कितनी साउंड लीक होती है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो या फिर आप वॉइस सुन रहे हो, ये सुन रहे हो बोल्ट प्रोबेस क्यू से, और इसकी जो माइक क्वालिटी है वो यहाँ पर मैं इनपुट कर दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि इसकी जो माइक क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना दी है माइक के थ्रू, इसकी जो माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है यानी कि वॉइस है वो कैसी आती है वो भी आपको सुना दिया है, और इसके अंदर से कितनी साउंड लीक होती है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर मैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ मेंशन करना चाहूँगा वो ये रहेगी कि जो उसके वोकल हैं वो थोड़े अनक्लियर है। जब आप फुल वॉल्यूम हाई कर देते हो तो आपको थोड़ी बहुत मफल्ड साउंड आते हैं, यानी कि गूंजी हुई साउंड, या फिर कभी कभी ऐसे साउंड जो आपके थोड़ी अनक्लियर लगती है हल्की सी, और जो बेस है वो तो आता ही आता है और वोकल भी ठीक आते हैं, लेकिन लाउड जब आवाज़ होती है तो दोनों ही चीज़ फ्लैट होने लगती हैं और पता नहीं लगता कि बेस ज़्यादा है या फिर वोकल ज़्यादा है। मिड्स आपको बहुत कम सुनाई देंगे, आपको वोकल्स और बेस ही सुनाई देगा, जिसकी वजह से एकदम फ्लैट लगने लगता है और पता नहीं लगता कि इसके अंदर बेस ज़्यादा है या फिर वोकल ज़्यादा है। अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की, तो आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यार इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अंदर ड्राइवर साइज़ की बात नहीं कही गई है, हाँ वॉल्यूम तो हाई है। अगर हम किसी और जैसे इन्फिनिटी के ग्लाइड 500 से बात करूँ तो उससे हाई है वॉल्यूम, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी है और बेस पता लगती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें फ्लैट नज़र आती हैं।
तो ये सब कुछ था इस हेडफोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल।